गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम चौधरी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज मैं फिर से खुश हूँ क्योंकि आज मैं मिलने वाली हूँ प्रिंस को। वो भी 1.5 मंथ हो गया, 1.5 महीने से मैं प्रिंस को मिली नहीं हूँ। तो आज प्रिंस आ रहा है उसके पापा के साथ यहाँ पे सूरत में। तो वो कल गए थे उमरगाम से गाँव और फिर वहाँ से मेरी सास है। तो उनका जैसे कि जो मेरे पहले से व्लॉग देखते उनको पता ही है कि मेरी सासू माँ का ऑपरेशन हुआ था। तो उनके पैर में सूजन है, तो यहाँ पे वो लोग आ रहे हैं और प्रिंस को भी लेके आ रहा है। तो वो लोग पहले जाएंगे डॉक्टर के पास क्योंकि वहाँ पे अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पे सूरत में आते ही पहले वो आएंगे यहाँ पे मेरे साथ प्रिंस को छोड़ के, फिर वो मम्मी को लेके हॉस्पिटल में जाएंगे क्योंकि प्रिंस तो बैठता नहीं एक जगह पे। तो अभी वो लोग थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे क्योंकि वो सुबह से 4:30 या 5 बजे से कुछ निकले हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद मिल रही हूँ उसको, क्योंकि मैं बीच में जाने वाली थी लेकिन बारिश की वजह से भी यहाँ पे बोल रही हूँ, बारिश की वजह से जो ट्रेन की जो पटरी होती वो बंद थी, वो उसके ऊपर पूरा पानी भर गया था, पूरी मिट्टी मिट्टी थी। तो इसकी वजह से मैं जा नहीं पा रही थी सैटरडे संडे। सो फाइनली मैं प्रिंस के पापा को भी बहुत दिन के बाद मिल रही हूँ, प्रिंस को भी, दोनों को। सो अभी मैं तो रेडी हो चुकी हूँ देखो। और आज मैं उनके साथ ही गाँव जाने वाली हूँ क्योंकि कल हमारे यहाँ पे पूजा है। तो उसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि मैं एक दिन लेट जाने वाली थी ट्रेन से, लेकिन वो लोग आ रहे हैं तभी उनके साथ ही चली जाऊंगी। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ प्रिंस को मिलने के लिए। और आज अच्छा है कि बारिश नहीं है। और फ़ोन बज रहा था मेरा और मैं तो बाहर ही ब्लॉग बना रही हूँ। सो चलो वेट करते हैं प्रिंस का। और आज मैं मेरी सासू माँ को फेशियल भी करके देने वाली हूँ क्योंकि बाहर के सबके तो मेरे प्रैक्टिकल चलते तो मैं सबके फेशियल कर रही हूँ। तो मैंने एक बचा के रखा है कि जब से उन्होंने बोला था प्रिंस के पापा ने कि हम लोग आने वाले हैं, तो मैंने एक फेशियल सोचा कि मम्मी पे ही करके दूँगी। सो अभी मम्मी आएंगे हॉस्पिटल में से, फिर मेरे VLCC में आएंगे, फिर वहाँ पे मैं मम्मी का फेशियल करके देने वाली हूँ। फिर मैंने प्रिंस के पापा को भी बोला लेकिन उनको शर्म आ रही थी, बोलते मैं नहीं आऊँगा, मैं प्रिंस को संभालूँगा ऐसा। तो चलो कोई नहीं, मम्मी का तो करके दूँगी। हाँ 200 रुपये जो बाकी है ना एक साथ में दिया। चल कोनी रे तुमने कर मम्मा किसको किसको हाँ कौन जोड़े आया तू? हाँ मार चालत ना। हाँ मैं बहुत दिनों के बाद प्रिंस को मिल रही थी तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि प्रिंस कितना बड़ा हो चुका है। और उसको देख के मुझे रोना भी आ रहा था क्योंकि बहुत दिनों से मैं उसको मिली नहीं थी। मैं उसको बोल रही थी हक कर, लेकिन वो कर ही नहीं रहा था। उसके पापा ने बोला कि मम्मा रो रही, फिर उसने मुझे देखा और उसके थोड़ी देर बाद उसने मुझे हक किया और किस भी किया। और मेरे पीछे सासू माँ भी बैठी थी, तो प्रिंस के साथ खेलते खेलते तो मैं सासू माँ को भी भूल चुकी थी, उनकी तबीयत पानी भी नहीं मैंने पूछा। फिर बाद में मैं अभी प्रिंस को बोला कि मैं तुझे बाहर लेके जाऊँगी, फिर वो मेरे साथ आ गया। प्रिंस के पापा और मम्मी चले जाते हैं हॉस्पिटल में और मैं प्रिंस को लेके आती हूँ मेरे VLCC में। अभी मेरा हेयर का प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला था, तो हमारे यहाँ पे बर्थडे चालू ही रहते, तो यहाँ पे बलून थे तो मैंने प्रिंस को दे दिया था खेलने के लिए। यहाँ पे सब लोग उसको बुला रहे थे खेलने के लिए लेकिन वो किसी के साथ जा ही नहीं रहा था। फिर वो बोल रहा था कि मुझे बाहर ही जाना है, पापा के साथ मुझे अंदर नहीं रहना, उसको नहीं अच्छा लग रहा था। फिर जैसे वैसे करके मैंने उसको मनाया, फिर बहुत सारे लोगों ने उसको चॉकलेट भी दिया, वो खा लिया। फिर मैंने उसको वेफर्स दिया और फिर मैं करने लगी थी यहाँ पे मेरा ये प्रैक्टिकल। मेरा मन नहीं कर रहा था लेकिन मैं जैसे वैसे कर। देर बाद मैं प्रिंस को लेके आती हूँ स्किन लैब में क्योंकि मुझे मम्मी पे फेशियल करना था, तो उसका सेटअप मैंने कर लिया था। फिर मम्मी आते ही मेरे मम्मी को अंदर बुलाया, फिर विक्की लेके गए थे प्रिंस को बाहर। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को रेडी कर दिया और ये देखो मेरा फ्रेंड दानिश वो भी यहाँ पे बैठा था और सुनीता जी भी यहाँ पे बैठे थे। तो मम्मी का फेशियल करते करते मेरा टाइम पास भी हो रहा था और मम्मी का भी टाइम पास हो रहा था। और मम्मी का जो फेशियल मैं आज करने वाली थी डर्मा लाइटनिंग का। फिर थोड़ी देर बाद प्रिंस रोता है दादी दादी करके, तो फिर से वो हमारे साथ आ जाता है। यहाँ दादी कही जब भी बोला पता नहीं कहाँ 2000 years later. मम्मी का फेशियल होती ही हम सब चले जाते मैगडी में खाने के लिए क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी। हम लोग वहाँ पे वीडियो बनाना भूल चुके थे क्योंकि प्रिंस भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। फिर मैंने लेके आई थी मम्मी को मेरा रूम दिखाने के लिए, लेकिन प्रिंस को घर के अंदर आना ही नहीं था। फिर मैंने मम्मी को और प्रिंस को लेके आई थी मेरे रूम में ऊपर। तो प्रिंस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा था, टेरेस पे जाके बहुत ही ज़्यादा खेल रहा था, इधर उधर जा रहा था। मम्मी का तो मन ही नहीं लग रहा था, गिर जाएगा ऐसा लग रहा था। फिर मम्मी को ही हम मेरा जो रूम
था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर बाद में मैंने सामान रेडी कर लिया और प्रिंस मम्मी को भी बैठने नहीं दे रहा था, चलो घर चलो करके। फिर मम्मी को मैंने बोला आप जाओ उसके पीछे, मैं सामान लेके आती हूँ। फिर मैं सामान लेके सब गाड़ी में रख दिया और अभी हम लोग निकल रहे थे घर के लिए। और ये देखो सूरत की ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ट्रैफिक से। पप्पा नामा पढ़ तो, दादी नामा पढ़, दादी नामा पढ़। बाप रे, 40 नाही पप्पा मारते तुम्ही 40 तो नहीं पापा दादी 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 A few moments later. हम लोग सूरत से निकले थे 5 बजे और अभी बज रहे रात के 8 और अभी हम लोग आधे रास्ते में ही पहुंचे, क्योंकि आज प्रिंस ने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था विकी को, क्योंकि वो ड्राइव ही नहीं करने दे रहा था। उनकी गोदी में उनको सोना है, मैं उसको पीछे ले रही थी लेकिन सुन ही नहीं रहा था। और उससे ज़्यादा तो ट्रैफिक ने ही हम लोगों को परेशान किया। हम लोग हमारे गाँव से थोड़े ही दूर थे, अभी हम पहुंचे थे प्रकाशा और ये है प्रकाशा का ब्रिज। बहुत ही ज़्यादा पानी भर चुका था और अभी प्रकाशा में हम लोग आए थे हमारी देवरानी और देवर को लेने के लिए, क्योंकि पूजा के लिए वो लोग भी आए हुए थे अहमदाबाद से, तो वो उसके मायके रुके हुए थे, तो अभी हम आए थे उनके घर पे उनको लेने के लिए। A few moments later. फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं हमारे घर पे। घर पे आने के बाद बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स लगता है। ट्रैवलिंग में बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं हम लोग। घर पे आने के बाद तो हम लोगों ने खाना बनाया था, क्योंकि हम लोगों ने बीच में गाड़ी कहीं पे भी नहीं रुकाई थी, क्योंकि प्रिंस थोड़ी देर के लिए सोया था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग फटाफट से घर पे पहुँच जाते। घर पे आने के बाद फिर खाना खाया, फिर रिलैक्स हो गए। अभी सोने की तैयारी कर रहे थे हम लोग, क्योंकि प्रिंस तो सोएगा नहीं, क्योंकि वो अभी वो थोड़ी देर के लिए सो चुका था। ये खुश है मेरे देवर का लड़का, तो वो उसको सोना था, तो अभी हम लोग उसकी तैयारी कर रहे थे सोने की। हमारा जो घर है वो छोटा है, तो हम लोग आधे लोग अंदर के साइड में सोते हैं और थोड़े आगे का जो हॉल है वहाँ पे सोते हैं। तो अभी मेरे देवर देवरानी वो लोग दादी आगे के हॉल में सोने वाले और हम लोग घर के अंदर सोने वाले थे। और प्रिंस बाहर जाके परेशान कर रहा था, उसको खुश के साथ खेलना था। फिर अभी हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। सुबह से मैं भी बहुत जल्दी उठ चुकी थी, क्योंकि मुझे प्रिंस आने वाला था, तो मुझे नींद ही नहीं लग रही थी कल रात को। और यहाँ पे प्रिंस को हम लोग लेके जा रहे थे सोने के लिए, लेकिन वो किसी को सोने ही नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। फिर हम लोगों ने ज़बरदस्ती लाइट बंद की, गन तो रख दी, लेकिन अभी उसके हाथ में आ चुका था मोबाइल। अभी वो रील देख रहा था। उसके पहले मोबाइल की आदत तो नहीं थी, लेकिन अभी उसको मोबाइल की आदत बहुत लग चुकी है। सो अभी उसने ले लिया मोबाइल, उसको मोबाइल ले रहे थे तो रो रहा था। सो आई होप गाइस कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो मेरे चैनल पे नए हो, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।